नमस्कार, रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे धान की खरीद के मुद्दे की। देश में पिछले साल 13.78 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ। चालू साल में भारत के लिए अमेरिकी कृषि विभाग का आंकड़ा आया है कि इस साल चावल का उत्पादन बढ़कर 14.2 करोड़ टन तक हो जाएगा। इसके पीछे मुख्य वजह जो चावल का कुल क्षेत्रफल है उसमें बढ़ोतरी होना है। पिछले साल से 2% ज़्यादा है और 5 साल के औसत से करीब 3% क्षेत्रफल भारत में धान का बढ़ा है इस साल खरीफ सीजन में। तो ये बेहतर मानसून है, क्षेत्रफल बढ़ा है, तो नतीजा ये है कि चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा। भारत 3 साल पहले दुनिया का चावल का सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में रहा, लेकिन उसके बाद घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने से सरकार ने चावल के निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगाई। बासमती के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया, सेला चावल के ऊपर निर्यात शुल्क लगाया और गैर बासमती व्हाइट राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। तो इसके चलते देश में चावल की जो उपलब्धता है काफ़ी ज़्यादा रही और पिछले दिनों सितंबर के अंतिम दिनों में सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी, लेकिन उसके लिए एक न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया। इसी तरह जो सेला चावल है उसके ऊपर निर्यात शुल्क को घटा करके 10% कर दिया और बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि सरकार को लग रहा था कि चावल की जो देश में उपलब्धता है काफ़ी बेहतर हो गई है और बम्पर क्रॉप सामने खड़ी है। फसल बाजार में आ गई है, मंडियों में धान आ रहा है और जो खरीफ मार्केटिंग सीजन से 2024-25 का मार्केटिंग सीजन है उसके लिए सरकार ने चावल सामान्य धान के लिए जो MSP है वो 2300 रुपया तय की है और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल का MSP तय है। जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा सरकारी खरीद में धान देने वाले राज्य हैं उसमें पंजाब और हरियाणा की गिनती होती है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसकी बड़ी वजह रही है कि जो स्टॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो मिलर हैं उनके पास धान रखने की जगह कम है। पंजाब में भी यही समस्या है, हरियाणा में भी यही समस्या है और किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके चलते जो PR धान है उसकी कीमत हरियाणा में MSP से करीब 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल कम तक आ गई है। एक चौंकाने वाली बात है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने पिछले दिनों आड़तियों के साथ मीटिंग की, उसमें बताया गया कि 40 लाख टन चावल पंजाब से दूसरे राज्यों को भेजा जाएगा। आज सोमवार के दिन पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में मीटिंग करने वाले हैं केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के साथ, क्योंकि जो सरकारी खरीद का जिम्मा है वो खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत आता है और FCI इसकी खरीद करती है और FCI के बिहाफ पर जो राज्य की एजेंसियां वो खरीद करती हैं। तो ये एक हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है, काफ़ी चैलेंजिंग है। एक तरफ क्योंकि धान की कटाई होते ही किसान धान मंडियों में लेकर के आ रहे हैं, वो लंबी कतारें हैं और बीच में बारिश हुई, बारिश के चलते काफ़ी नुकसान भी हुआ। पंजाब में धान की फसल तैयार खड़ी थी लेकिन बारिश होने से फसल गिरी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे खरीद की शुरुआत हो तो वो सीधे मंडियों में लेकर के जाएँ। नमी का मसला है, जो अधिकारी बताते हैं कि मॉइस्चर ज़्यादा है, कई सारी जो समस्याओं से ये मसला जूझ रहा है। दूसरी तरफ जो आड़ती हैं उनका कहना है कि हमारा जो कमीशन है वो कम है। जो शेलर हैं जो मिल में जो सेलिंग करते हैं इसकी धान की, क्योंकि मंडियों से वही धान उठाते हैं जो कस्टम मिलिंग करते हैं, उनका कहना है कि हमारा जो रेट है इसका धान के सेलिंग का वो कम है। तो ये एक अजीब से गुत्थी बन गई है जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। मीटिंग चल रही है हरियाणा में, पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में
धान की खरीद होनी थी, फिर उसको 1 अक्टूबर कर दिया। लेकिन जब किसान मंडियों में आ गई तो उसको फिर से 27 सितंबर से खरीद शुरू की गई। पंजाब में भी खरीद शुरू की गई। अब क्योंकि 1 अक्टूबर से सीजन शुरू हो जाता है और अगले 15 दिन काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि किसानों को धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई शुरू करनी है, उनके ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन ये बात सही है कि पिछले साल सरकार ने जो अंतिम आंकड़े जारी किए चावल उत्पादन के देश में, जैसे मैंने अभी बताया कि वो रिकॉर्ड उत्पादन है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 33.22 करोड़ टन का उत्पादन होना है और उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो चावल की है 13.78 करोड़ टन के साथ में। इस साल उससे भी ज़्यादा उत्पादन होगा क्योंकि मॉनसून बहुत फेवरेबल रहा। ऐसे में जो प्लानिंग करनी चाहिए थी एफसीआई और सरकारी एजेंसियों को धान की खरीद करने के लिए, शायद वो समय पर नहीं हो पाई और बारिश भी देर तक हुई। लेकिन इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में दबाव और बढ़ेगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने रास्ता रोको अभियान चलाया, वहाँ पर किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से आंदोलन खड़ा हो जाए, क्योंकि किसानों को काफ़ी दबाव में इस वक्त काम करना पड़ रहा है और सरकारी एजेंसियां हैं, अगर वो एफिशिएंटली काम नहीं करती, अगर वो पहले से योजना बेहतर तरीके से बना करके ये जहाँ अभी पुराने स्टॉक्स पड़े हैं उनको हटा करके जगह बनाती, तो शायद इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार फिर हमें ये सोचना होगा कि हम रिकॉर्ड उत्पादन करते रहें और रिजर्व बैंक की कोशिश है कि महंगाई दर कम रहे। इसके लिए जो आयात निर्यात को लेकर के फैसले हैं वो सख्त होते रहें। उसी के चलते ये आज स्थिति पैदा हुई है। इसके लिए फिर से हमें नए सिरे से समीक्षा करने की ज़रूरत है, समय पर नीतिगत फैसले लेने की ज़रूरत है। आज के रूरल वॉइस एपिसोड के जो एक्सप्लेनर का एपिसोड है उसमें इतना ही। हम फिर आएंगे आपके सामने फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए जो है, ताकि आपको हम समझा पाएँ कि ये किस तरीके का मसला है और बाकी दूसरी चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण है। आप हमारे रूरल वॉइस का जो यूट्यूब हैंडल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, रूरल वॉइस इनको। इसके अलावा आप खबरों की जानकारी के लिए हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in की हमारी जो वेबसाइट है उसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और उसकी टेक्नोलॉजी, रूरल इकोनॉमी से जुड़ी तमाम सारी खबरें, विश्लेषण, नई जानकारी मिल पाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम को रूरल वॉइस इन पर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।